जोहार झारखंड। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और अपने कुछ तथ्यों को और अपने मन में चल रही हलचल और जो थॉट्स आ रहे हैं उन बातों को आप तक रखने के लिए आई हूँ। अभी हम सब जानते हैं कि जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी और जो हमारा पूरा कॉकरोच जनता पार्टी है और जो भी वो लोग जो सच में वाकई में बदलाव चाहते हैं, वो जंतर मंतर में जाके उस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। जो नहीं जा सकते हैं वो डिजिटल मीडिया के थ्रू या अपने अपने तरीके से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना समर्थन दे रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ना। मतलब हंसूं, गुस्सा करूं या क्या करूं समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह के देश के हिस्सा हैं। या फिर हमारा देश तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोगों ने इस देश की स्थिति को क्या कर दिया है, जिसके वजह से हर व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जो मजबूर नहीं है उनको मुझे लगता है सोचने पे मजबूर होना चाहिए। क्या बात है ना। बेरोजगार, जो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जो युवा जनरेशन है, उसको हमारे जुडिशरी के जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस, ही इज कॉलिंग कॉकरोच। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव पे आते हैं, जिनका काम है, जिनको हम चुनते हैं, हमारी सरकार बनाते हैं ताकि वो हमारे भले के लिए काम करे, वो अपनी गलती को भी स्वीकार करना तो दूर की बात, सामने से बात करना तक नहीं चाहते इस बारे में। सीरियसली, भगवान की बात करते हैं, राम मंदिर में ही घोटाला करते हैं। सच में काबिले तारीफ है ये बात। कहते हैं नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के नाम पे हम सबके पॉकेट को खाली कर रहे हैं। और इसके बावजूद वो कहते हैं ना, चोरी और सीना चोरी, वो वाली स्थिति है कि चोरी भी करेंगे लेकिन सीना चोरी भी करेंगे, सामने से अपनी गलती मानेंगे नहीं, लेकिन अपने आप को सबसे बड़ा भक्त और सबसे कहते हैं ना अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। शायद अगर अभी ब्रिटिश का शासन चल रहा होता ना, तब भी अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक अगर भूख हड़ताल में बैठता तो उसकी बात को ब्रिटिश साम्राज्य भी सुनती, बात करती, समाधान निकालने की कोशिश करती, ना कि इस तरह मुख बधिर बन के शांति से रहती। और मुझे ऐसा लगता है ये उनकी गलती नहीं है, शायद ये हमारी गलती है जो भावनाओं में आकर, ठीक है, इतने लंबे समय तक, हमको नहीं लगता कि इतने लंबे समय तक किसी को सत्ता में रहना भी चाहिए और किसी को सत्ता में हमें रखना चाहिए। हमने चुना है उनको, हमने उनको वो जगह दी है जहाँ पे वो हमें रौंद सके। तो ये उनकी गलती नहीं, ये तो हमारी गलती है ना। हमने ही तो चुना था, हमें तो संविधान ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वो मौका दिया है कि हमारे ऊपर कौन शासन व्यवस्था चला सकता है, कौन हमारे लिए नियम बनाएगा, ये हम चुनकर उन्हें भेजें। तो गलत चुनाव तो हमने किया है। पर दुख की बात ये है, विडंबना ये है कि अभी हम भले ही कितनी ही चिल्ला लें, चीख लें, छटपटा लें, बट जब इलेक्शन आएगा ना, वी ऑल विल फॉरगेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सब कुछ भूल जाएंगे हम। फिर कोई व्यक्ति आएगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमसे वोट मांगेगा और हम बेवकूफ़ों के तरह बिना क्रेडिबिलिटी देखे, बिना कैरेक्टर देखे, बिना उस व्यक्ति का सोच, कुछ भी बिना देखे सोचे समझे, हम उसको अंधों की तरह सब उसको वोट देंगे। और फिर जब हमारे साथ गलत होगा हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे। आप देख सकते हो ना कि हम किस स्तर पे हम जा चुके हैं कि एक व्यक्ति जो आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए भूख हड़ताल पे बैठा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारा पूरा देश जानता तक भी नहीं कि वो व्यक्ति कौन है। मैं वास्तविकता कह रही हूँ। वो तो इंस्टाग्राम के हाँ कि एक आदमी बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे,
लाइक बट रियली हार्डकोर। और मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं बोल रही, मैंने 2-3 लोगों से बात किया एंड दे डोंट नो हु इज सोनम वांगचुक। ठीक है, अगर सारा यंग जनरेशन, यूथ जनरेशन, जिनके फ्यूचर, जिनके भविष्य के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो भी एक साथ आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि सरकार को अपने पैर आगे बढ़ाने पड़ेंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी को मानना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा और अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अजीब सी तानाशाही है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम एक डेमोक्रेसी में 21वीं सदी में रह रहे हैं या फिर कोई कहते हैं ना तानाशाह के समय में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है और अगर कोई कुछ कहता है तो वो देशद्रोही है और आतंकवादी है और उसके ऊपर कहते हैं ना डिफेमेशन के केस कर देने का आरोप लगाया जाता है। सीरियसली, ये तो वही बात है ना कि राजा के अगेंस्ट अगर कुछ बोलो तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। पर मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि वास्तविकता यही है कि ये प्रजातंत्र है और यहाँ सर्वस्व है तो प्रजा ही बेटा, और कोई भी नहीं। दिस इज़ द वेरी हार्ड कोर ट्रूथ। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, यू कैन सी कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, उस समय एक लड़की का रेप होता है। हम सब जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी माता श्री भाजपा से टिकट लेती हैं और अभी वो उस सीट से जीत भी जाती है, विधायक है। तो उस समय जब गलत होता है तो उस समय भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, क्योंकि उस समय लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ही आपको चुना है और वो उम्मीद करते हैं कि आप कोई एक्शन लोगे। उस समय ममता बनर्जी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया एज सच, जैसे उम्मीद लोगों ने किया था कि वो लोगों के हित के लिए, उस बच्ची के, उस दीदी के न्याय के लिए वो खड़ी रहेंगी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या हुआ? हमारे पास पावर तो है, हमारे पास 5 साल में एक ही बार आता है, लेकिन उस एक ही बार के, एक ही दिन के, एक ही बटन के पावर से हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं किसी व्यक्ति को और यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हैं। जिससे न्याय की गुहार की जा रही थी, आज वही कैंडल मार्च में किसी और के साथ जब अन्याय हो रहा है तो ममता बनर्जी जी बाकी लोगों के साथ खड़ी होकर न्याय की गुहार लगा रही है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा वैसा। अब सोचिए, आप खुद उस पद पे थी जब वहाँ पे आप न्याय दे सकती थी, तब आपने क्या किया? मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति, जो सत्ताधारी, जो भी आप रूलिंग पार्टी में, चाहे आप स्टेट रूलिंग पार्टी में हो, चाहे आप सेंट्रल रूलिंग पार्टी में हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ऐसा मत सोचो कि हाँ हम मानते हैं हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन सिटीजन्स, बट हमारे दिमाग में सब कुछ रहता है और सही समय पे हम अपनी ताकत को भी दिखाते हैं। और जब कोई व्यक्ति सत्ता के घमंड में चूर हो जाता है, ठीक है, जब उसको लगता है कि वही सर्वस्व है, बस वहीं से उसका पतन शुरू होता है। चाहे आप कह सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने जब ऐसा किया था, तब भी जनता ने उनको बताया था, ठीक है, चुनाव के वक्त कि आपने गलत किया, और फिर लोग अपनी गलती को सुधार करने के लिए फिर 5 साल बाद उनको फिर दोबारा 5 साल 10 साल बाद जब वो विश्वास दोबारा जीतते हैं तो उनको मौका मिलता है। शायद भाजपा भी अभी फ़िलहाल उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां वो सत्ता के घमंड में बहुत ज़्यादा चूर है, ठीक है, और उनको अपने आगे कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली भाजपा का नहीं, जब भी कोई सत्ता में बहुत लंबे समय तक होता है तो व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है, उसको अपने आगे कुछ नहीं दिखता। एक्चुअली पावर होती है ऐसी चीज़ है थोड़ी सी, अगर किसी के पास आ जाए ना तो वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। लेकिन क्या करें, प्रजातंत्र है, यहाँ की जनता किसी को कुर्सी पर बैठाना जानती है तो उसको, अगर वो व्यक्ति सही ना हो तो देरी सही उस कुर्सी से हटाना भी जानती है। और इसका प्रमाण बहुत अच्छा है कि किसी वक्त पे कांग्रेस को भी बहुत समर्थन मिला था और उन्होंने शायद जो
एक्सपेक्टेशंस था, उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई और आप देख सकते हैं कि वो सत्ता से कितने लंबे समय से दूर है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं वनवास होता है और वो वनवास कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है, जब उस व्यक्ति में भी सुधार हो जाता है और तब जनता फिर अपना जादू की छड़ी घुमाती है और फिर उसको मौका देती है। और ऐसा ही होगा। फ़िलहाल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सभी लोग जो जंतर मंतर नहीं जा सकते हैं वो एटलीस्ट डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को उठाएं, ताकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो रूलिंग पार्टी है, वो जिस वॉइस को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है वो चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर सके। कोशिश तो उनकी पूरी है और फॉर गॉड सेक अगर आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि वो व्यक्ति वाकई में बहुत 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 ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही मतलब यार वो हमारे लिए कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। आप उनके बारे में जब पढ़ोगे जानोगे ना तो आपको दिल से उनके लिए इज्जत आएगी। कौन करता है? आप किसी आदमी के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए दिन रात काम करोगे ना तो व्यक्ति भी आपके लिए, वो आदमी काम नहीं करता है। और एक ऐसा आदमी जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वो व्यक्ति मतलब 18 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा और कोई बहुत नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहा है वो। और सोचो, मांग की बात तो छोड़ो, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति बात तक करने के लिए नहीं आया। किस तरह की लापरवाही है। और आज अगर उसकी आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा तो सोचो हमारे साथ क्या होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि 80 to 90% लोग तो मैं और आप हैं, जिसके ना बाप माँ पॉलिटिशियंस हैं, जिसके ना बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है। भाई हम आम आदमी, हमारा ज़िंदगी संघर्ष करते हुए जाता है। संघर्ष करने के बाद भी अगर अपने अधिकार की चीज़ ना मिले ना तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। इट्स टाइम टू रेज़ योर वॉइस। हमें पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं जाता है कि वो किताबी ज्ञान सिर्फ किताब तक ही रह जाए, इसलिए जाता है ताकि हम अपना निर्णय खुद ले सकें, सही और गलत के बीच में फासला कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में रहने के बावजूद भी हमें कुछ बोलने और सोचने, मतलब चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म, बोलने से पहले सोचना पड़ रहा है कि कहीं पता नहीं बोले कि नहीं बोले, डर लग रहा, मतलब कुछ तो गलत है भाई। फिर तो हम प्रजातंत्र में नहीं है, या फिर हमारे प्रजातंत्र को किसी और दिशा में लेके जाया जा रहा है। और अगर लेके जाया जा रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के पार्ट है। वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी डू हैव अ राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 14। अगर उसमें हमें डर लग रहा है ना तो कुछ तो गलत हो रहा है फिर हमारे साथ। और जो गलत हो रहा है तो वो गलत होना नहीं चाहिए। सो प्लीज़, हमारे लिए कोई लड़ रहा है, अगर इस व्यक्ति को हमने समर्थन नहीं किया, हमने साथ नहीं दिया, तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी के पास ना वाकई में कोई काम नहीं रह जाएगा रील स्क्रॉल करने के अलावा और इंस्टाग्राम चलाने और फेसबुक चलाने के अलावा। ठीक है, क्योंकि जैसा चल रहा है हमें किसी लायक छोड़ा नहीं जाएगा, और जो बच्चे करना भी चाहेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे हित और अधिकार के लिए कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उसका साथ दें, हर तरीके से साथ दें, अपने सामर्थ्य से साथ दें। आपका जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार। ज़रूरी नहीं है कि आग जब मेरे घर में लगेगी, जब तक मेरे घर में तक आग नहीं पहुंचेगी तब तक हम आग को ना बुझाएंगे। अगर आग लग चुकी है तो उस आग को बुझाने का कार्य हमारा है। ठीक है, अगर मशीनरी वर्क नहीं कर रही है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट वर्क, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो समय समय पे कभी कभी क्या होता है ना, किसी को कर्जा दो ना तो वो भूल जाता है, तो उसको याद दिलाना पड़ता है कि हम तुमको दिए हैं, तुमको वापस करना है। तो जो अधिकार है, जिस अधिकारों का यूज़ करते हुए कोई भी व्यक्ति विधायक है या सांसद है या मंत्री है या मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, समय समय पे हमें उनको ये याद दिलाना पड़ता है
कि आप जिस पावर को यूज़ कर रहे हैं वो पावर हमने आपको दी है और वो पावर किस तरह से और कैसे यूज़ करना है। कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और ये हमारा काम है कि टाइम टू टाइम वो चेक आउट करना है कि एब्सोल्यूटली तो करप्ट नहीं होने देंगे। और जब हमारे फ्यूचर जनरेशन की और एजुकेशन की बात होगी तब हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम अनपढ़, गंवार और बेरोजगार रह जाएं ताकि हमारा शोषण बहुत आसानी से किया जा सके। यही तो उनका उद्देश्य है। बेवकूफ़ लोगों को, भेड़ की झुंड को जिधर चाहो उधर नचाया जा सकता है। सो प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाएं। आपका अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आप सोशल मीडिया, आप टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, सॉरी टिकटॉक तो अभी नहीं है, आप इंस्टाग्राम बनाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, किसी भी तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, आप अगर दिल्ली के आसपास नहीं हैं तो एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म के तरीके से भी आप अपनी आवाज़ को उठाइए, बात करिए। जब बात होती है ना, दो व्यक्ति बात करती हैं तो वो 2 से 200 लोगों तक पहुंचता है। तो बात जब कीजिएगा ना तो ये बात सच में नेशनल न्यूज़ बनेगा। नेशनल न्यूज़ अभी है लेकिन वो प्रेशर पुट ऑन नहीं हो रहा गवर्नमेंट के ऊपर जो होना चाहिए, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं इस पर, हर व्यक्ति बात नहीं कर रहा है इस पर। जिस दिन हर व्यक्ति बात करने लगेगा, अगर 2 दिन में ये कार्य हो जाएगा तो शायद 2-3 दिन में ही गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर बनेगा और शायद गवर्नमेंट आएगी, सामने से बात करेगी वो। बस यही बात है फ़िलहाल तो। बाकी पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, चिंतन मनन कीजिए। किसी की बात को कोई अगर कुछ कह रहा है तो तर्क वितर्क करना बहुत ज़रूरी है। आसानी से कोई कुछ भी कह दिया तो उस बात को मान नहीं लेना है, क्योंकि हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं। हमारे पास सोचने और समझने की क्षमता है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है किसी पार्टी को फॉलो करना है, किसी के आगे पीछे जाना है, तो नहीं, हम अपने विचार विमर्श करेंगे। हमें अगर सही लगेगा, हमें लगेगा कि वो हमारे अधिकार और हित की बात कर रहा है तो हम उसके साथ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, और पीछे नहीं चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो विचार करिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जागरूक रहिए, और इंस्टाग्राम से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूज़ पढ़िए, लोगों की विचारों को पढ़िए, अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़िए कि लोग क्या विचारधाराएं हैं, क्या चल रही है, क्या देश दुनिया में चल रहा है, ना कि क्या ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। ट्रेंडिंग सॉन्ग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है जो हमारे जीवन में बदलाव लाएगी, जो हमारे जीवन को बदल के रख देगी। इसी बात को बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जोहार झारखंड। विचार कीजिएगा और मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। नमस्कार।